आस्था की सबसे बड़ी संगम में सनातन की सबसे बड़ी बैठक का आयोजन शुरू हो चुका है। यानी प्रयागराज में धर्म संसद की शुरुआत हो चुकी है और इस संसद में दूर दूर से साधु संत हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस संसद के जरिए साधु संत सरकार से कुछ मांग रख सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसा रहा धर्म संसद का पहला दिन। आस्था के संगम में सनातन की बड़ी बैठक, संत महात्माओं का लगा डेरा, सरकार से मांग रख सकता है संत समाज। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और नव्य कुंभ की शोभा हर दिन की आती तस्वीरों के साथ नई और अनोखी जान पड़ती है। दुनिया भर से श्रद्धालु और साधु संत भी इस समागम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस आस्था के आयोजन सबसे बड़ी बैठक की गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म संसद की। महाकुंभ के सनातनी अखाड़ों में आज हिंदू धर्म की संसद का आयोजन किया गया। इस संसद में भाग लेने के लिए कई स्थानों से धर्मगुरु और साधु संत पहुंचे, जिन्होंने इस सभा के दौरान अपने विचार भी रखे। सनातन बोर्ड के लिए, सनातनियों की सुरक्षा के लिए हम लोग सभी ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन हो। सभी सनातनी जो पहुंच रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आगे भी लोग आएंगे और हम आशा करते हैं कि सरकार और बाकी के सभी लोग इस पे ध्यान दें और सनातन बोर्ड बने, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं, प्रिया कांजू से भी करते हैं। इस आयोजन में सनातन के कई मुद्दों पर ध्यान देने का काम किया जाएगा। देखा जाए तो इस संसद में सीधे तौर पर सनातन बोर्ड के गठन पर काम किया जाएगा। सनातन बोर्ड के क्या है मायने? बोर्ड का उद्देश्य प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण करना होगा। सनातन धर्म की परंपराओं और ग्रंथों की शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करना, युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए आधुनिक माध्यमों का प्रयोग करना, विभिन्न हिंदू पंथों और परंपराओं को एकजुट करने का प्रयास, सनातन धर्म के सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना। यह धर्म संसद महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी और सनातन धर्म के भविष्य को लेकर दिशा तय करेगी। देखिए, ये जो सनातन धर्म संसद रखी गई है वो सनातनियों की सुरक्षा के लिए, जो हमारे पूजा है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी विद्या संस्कृति है, जो हमारे आने वाले समय में ये जो सारी चीजें हैं, वो बहुत गौ माता है। ये सारे क्रमों को अगर एक संयुक्त बोर्ड सुरक्षित कर सकता है तो इसी के लिए धर्म संसद यहाँ पर की गई है। देखो, धर्माचार्यों का कोई ऐसा विषय नहीं है, चाहे वो अखाड़ा हो, चाहे वो और हो, धर्माचार्य एक चीज चाहते हैं, सनातन की सुरक्षा, सनातन धर्म आगे बढ़े और हमारे धर्म को कोई डैमेज न करे, हमारी बहन बेटियों को डैमेज न करे। इसी उद्देश्य को लेकर सनातन धर्म संसद रखी गई है और इस धर्म संसद से जो इस कुंभ का एक अमृत और एक मैसेज निकलेगा, वो हम सभी समाज को, ये जो सनातनी धर्माचार्य हैं, वो देंगे और हम आशा करते हैं इस संसद से सनातन जगत को एक नई दिशा मिलेगी। हालांकि महाकुंभ में आयोजित हुए धर्म संसद से अखाड़ा परिषद की दूरी साफ तौर पर देखने को मिली, लेकिन इस धर्म संसद में पहुंचने वालों की भीड़ बड़ी संख्या में देखने को मिली है, जिनकी जुबान पर सनातन के नारे साफ सुने जा सकते थे। महाकुंभ में धर्म संसद, इस संसद में चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़े शामिल हुए, 200 प्रमुख मंदिर के महंत भी शामिल। सनातन बोर्ड के गठन की मांग, वक्फ बोर्ड को खत्म करने पर चर्चा, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के पंडाल में संसद। सनातन धर्म संसद का आज ये चतुर्थ धर्म संसद यहाँ पर हो रही है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये सारे लोगों की एक ही मांग है कि हिंदू राष्ट्र का गठन हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बोला जाए, सनातन बोर्ड का गठन हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड होना जरूरी है। पूरे देश में गौ हत्या रोकी जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जो माहौल इस वक्त प्रयागराज में है वो माहौल अद्भुत है। आप देखेंगे यहाँ पर 28 सेक्टर हैं। 28 सेक्टर में जितने भी बड़े पंडाल लगे हुए हैं, हर पंडाल में धर्म संसद हो रही है। सभी जगह पे यही मांग है, तो बड़े बड़े तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक अद्भुत माहौल है, भारत के लिए माहौल है और हो भी क्यों ना। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जैसे राष्ट्र में अगर हिंदुओं का जो सनातन धर्म है उसको सुरक्षित करना हो तो एक होना पड़ेगा। मैं दिल्ली पश्चिम बिहार से आया हूं और मैं सनातन बोर्ड की मांग करने के लिए आया हूं। मैं ये कहता हूं, जब भारत में वक्फ बोर्ड बन सकता है तो हम बहुसंख्यक हिंदू हो गए इतनी भारी संख्या में, तो हमें हिंदू को सनातन बोर्ड क्यों नहीं मिल सकता? जब वक्फ बोर्ड है तो क्या हमें अपने धर्म का अधिकार नहीं है? हमें अपने धर्म को बचाने का अधिकार नहीं है?
हमें सनातन बोर्ड चाहिए जिसमें हम अपने धर्म को बचा सकें और अपने बहू बेटियों को अपने धर्म की रक्षा करें और अपने बहू बेटियों को बचाएं, जिससे बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। जैसा कि बांग्लादेश में बहू बेटियों के साथ में कितना गहन अपराध हुआ है, उनके घरों को तोड़ दिया गया है, हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया है। इतना बुरा हो रहा है कि हमें देख के वो चीज सुन के डर लगता है, कहीं आगे हमारे साथ भी ऐसा ना हो। उसी के लिए हम सनातन बोर्ड मांग रहे हैं। हम भारत से, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें भी एक सनातन बोर्ड दे दो। एक बार फिर बुलंद आवाज में सनातन की मजबूती साफ तौर पर देखी जा सकती है। एकजुट में सुनाई दे रही सनातनियों की आवाज सिर्फ सनातन बोर्ड के गठन की ही मांग करती सुनाई दे रही है। सनातन बोर्ड हमारे बहुत ही जरूरी है। अयोध्या हमारा झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये होना चाहिए। हम लोग को सनातन बोर्ड का बहुत सहे भैया, अब नहीं सहेंगे। जैसे